हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम इसमें हमारी वीडियो में है 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये जो अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं तो ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप किसी भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये OSSC का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। तो इसके मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो भी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो CRPF का है या हिमाचल का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र का है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोप्रेनोलोल। तो प्रोप्रेनोलोल क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। ओके, प्रोप्रेनोलोल जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बीटा ब्लॉकर का तो उसमें सबसे पहले यही आता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, फिर उसमें आता है विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, तो उसमें आता है प्रोप्रेनोलोल आता है, एक सोटेलोल आता है, एक टिमोलोल आता है। क्लासिफिकेशन का आपको पता ही है, वीडियो मेरा अपलोडेड है, आप लोग वो देख सकते हैं। सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी आपको, वहाँ से आप डायरेक्ट देख लेना। तो देखिए अभी आप देखिए इसका जो इसके ऑप्शंस देखिए, तो ये क्या है, मैंने क्या बताया आपको, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है प्रोप्रेनोलोल। तो ऑप्शन देखिए इसमें है रिड्यूस मायोकार्डल ऑक्सीजन कंजप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बीटा 1 सेलेक्टिव रिसेप्टर सेलेक्टिव ब्लॉकर। तो बीटा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिव तो नहीं होता, बीटा 1 सेलेक्टिव जो ब्लॉकर तो ये नहीं है क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है। बीटा 1 सेलेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जो कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं ना, तो उसमें आता है जैसे मेटोप्रोलोल आता है, एटिनोलोल आता है, एसब्यूटोलोल आता है, बीसोप्रोलोल आता है, एस्मोलोल भी आता है, एक बिटैक्सोलोल आता है। तो ये सब जो होते हैं ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल देके पूछ लेंगे कौन सा कार्डियो सेलेक्टिव है कौन सा नहीं है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के, सैलिप्रोलोल भी होता है, एक नेबिवोलोल भी होता है। तो ये बीटा ब्लॉकर का भी मेरा वीडियो है, आप फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा जो सारा अच्छे से मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद करा रखा है। तो ये ऑप्शन 2 कट गया। देखिए नेक्स्ट है हैज़ इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। तो इसमें तो मैंने आपको बताया विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी है। तो जो इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है वो किसमें होती है, वो पिंडोलोल होता है। ठीक है, पिंडोलोल का भी क्वेश्चन आता है, कौन सा है जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और जिसमें क्या होती है इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, वो होता है पिंडोलोल होता है। ओके, इज़ ए हाइपोटेंसिव एजेंट इन पेशेंट्स विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ये भी गलत है, जिनमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उनमें ये हाइपोटेंसिव एजेंट नहीं होता। ठीक है, ये जो प्रोप्रेनोलोल होता है ये बीपी को कम करता है, मतलब हाइपोटेंशन कोज करता है, लेकिन किसमें, जो हाइपरटेंशन जहाँ पर होता है ना, हाइपरटेंसिव जिनका बीपी ज़्यादा होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें ही ये हाइपोटेंशन कोज कराता है। लेकिन जिनका नॉर्मल होता है, नॉर्मोटेंसिव जो होते हैं उनमें कोई ये हाइपोटेंसिव एजेंट नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, बाकी तीनों जो हैं ये नहीं होंगे। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस मायोकार्डल ऑक्सीजन कंजप्शन। ओके, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्रोप्रेनोलोल का। और प्रोप्रेनोलोल जो है जैसे ये प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज़ करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं। तो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी ये प्रोप्रेनोलोल यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बिनोरिलेट इज़ ए प्रोड्रग। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये क्या है, प्रोड्रग है। तो ये प्रोड्रग कौन कौन सी है, प्रोड्रग के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सारी की सारी प्रोड्रग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पक्का है, हमेशा एक क्वेश्चन प्रोड्रग के ऊपर से आता ही है। केमिकल इट इज़ पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। देखिए जो बिनोरिलेट होता है ये क्या होता है, ये कार्बोक्स जो देखिए एस्पिरिन और जो पैरासीटामोल होता है उनकी प्रोड्रग होती है ये।
तो इसमें क्या होता है, जो बिनोरिलेट है इसमें जो जैसे ये हमारा एस्पिरिन है, ठीक है, जो एस्पिरिन है इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एस्पिरिन में यहाँ पर OCOCH3 होता है और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो एस्पिरिन का है वो एस्टेरिफाइड होता है किसके साथ, जो हमारा पैरासीटामोल होता है, एन एसिटाइल पैरामिनोफिनोल जो होता है पैरासीटामोल उसके साथ। ओके, एस्टेरिफाइड हो जाएगा ये पैरासीटामोल में होता है NHCOCH3, ठीक है, ये होता है बिनोरिलेट। तो इधर ये पैरासीटामोल होता है, यहाँ पर अगर OH होता तो पैरासीटामोल होता और ये हमारा एस्पिरिन होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल होता है। ओके, क्या बोल सकते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो एस्पिरिन का है, ये एस्टेरिफाइड होता है किसके साथ, पैरासीटामोल के साथ। तो ये होता है बिनोरिलेट, ये प्रोड्रग होता है, आपको अच्छे से याद रखना है कि ये क्या है, प्रोड्रग है। तो ये बॉडी में क्या रिलीज़ करेगा जाके, ये एस्पिरिन और इसमें PCM में कन्वर्ट होगा। तो वही है क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीपायरेटिक होता है। ओके, तो इसके ऑप्शंस कौन से राइट होंगे, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एस्पिरिन, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं है इसमें, एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ फिनॉल, एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल, आपका ऑप्शन C राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, एन एसिटाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ बीटा नेफ्थोल, नहीं, तो ऑप्शन C ही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव बीटा-2 स्टिमुलेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, साल्ब्यूटामोल होता है, ठीक है। सेलेक्टिव बीटा-2 स्टिमुलेंट ड्रग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें देखिए साल्ब्यूटामोल आता है, टर्ब्यूटालिन आता है, साल्मेटिरोल, फोर्मेटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल आता है। तो ये सब जो सेलेक्टिव बीटा-2 स्टिमुलेंट होते हैं ब्रोंको डायलेशन कोज कराते हैं, इसलिए इनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें ये वैसोडाइलेशन भी कोज कराते हैं। तो इसमें साल्ब्यूटामोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको एल्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं साल्ब्यूटामोल का। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आता है मसल ट्रेमर्स, मसल ट्रेमर्स जो होता है इसका डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट होता है साल्ब्यूटामोल का। और भी है साइड इफ़ेक्ट, जैसे पाल्पिटेशन है, नर्वसनेस है, रेस्टलेसनेस है, थ्रोट इरिटेशन है, एंकल एडिमा है, ये सब भी है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं साल्ब्यूटामोल के, ठीक है। तो सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने। एक बार देखिए क्या क्वेश्चन आया था, साल्ब्यूटामोल का क्वेश्चन था, डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल इज, ठीक है। अब उसमें ऑप्शंस देखिए क्या क्या थे, उसमें एक तो ये मसल ट्रेमर्स दिया हुआ था, बाकी उसमें नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। तो ये भी सारे इसके साइड इफेक्ट है, बट जो आ जाए डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट तो आपने क्या करना है, मसल ट्रेमर्स ही करना है। ओके, तो हमारा ये साल्ब्यूटामोल राइट हो गया। और जो इसमें प्रोपेनोल का हमने पढ़ लिया, बीटा हिस्टीन क्या होता है, ये क्या होता है, एक हिस्टामिन एनालॉग होता है बीटा हिस्टीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, मीटोप्रोलोल इज समटाइम प्रेफर टू प्रोपेनोलोल बिकॉज। तो मीटोप्रोलोल को प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं, तो मीटोप्रोलोल क्या होता है, ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है, ठीक है। कार्डियो सेलेक्टिव होता है, बीटा-1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है ये। और प्रोपेनोलोल तो आपको पता है नॉन सेलेक्टिव होता है। तो ऑप्शंस देखिए, इट हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकेज। तो मीटोप्रोलोल में दोनों अल्फा और बीटा को तो ब्लॉक करता ही नहीं। अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स में जो हम पढ़ते हैं ना, इसमें जो बीटा ब्लॉकर भी है, अल्फा ब्लॉकर भी है, वो आते हैं, लैबिटालोल आता है एक तो, ठीक है, लैबिटालोल आता है, एक कार्विडिलोल आता है, कार्विडिलोल आता है। ये क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर प्लस इसकी एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होते हैं। दोनों के दोनों नाम याद करने हैं, लैबिटालोल और कार्विडिलोल, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इट हैज़ बोथ वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज। तो कह रहे कि बीटा ब्लॉकर भी है और वैसोडाइलेटर भी है, तो ऐसा भी नहीं होता इसका, क्योंकि ये तो क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ बीटा-1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट, इट डज नॉट एंटर द ब्रेन, ठीक है, ये सही है हमारा, इट इज़ बीटा-2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन कई बार निकाल सकते हैं। अभी देखिए इसके एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ना, तो हमारा ये ऑप्शन सी ही निकल के आएगा।
ठीक है। देखिए ये बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट होता है, डज नॉट एंटर ब्रेन में एंटर नहीं करता, जबकि जो प्रोपेनोलोल होता है ये ब्रेन में एंटर करता है, लेकिन मेटोप्रोलोल है ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, प्लस ये ब्रेन में भी एंटर नहीं करता, ठीक है, इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज़ यूज्ड फॉर लीक टेस्ट। तो लीक टेस्ट के लिए कौन सी डाई यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए लीक टेस्ट होता है उसमें मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, ओके। जो लीक टेस्ट होता है उसमें, ये लीक टेस्ट वैसे होता किसके लिए है, ये एम्पाउल्स के लिए होता है, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर द एम्पाउल्स। और जो इसमें मिथाइलिन ब्लू, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1% मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एम्पाउल्स को, इसमें क्या, ये जो टेस्ट होता है वैक्यूम चैम्बर में परफॉर्म करते हैं। एम्पाउल्स जो होते हैं उनको किस में डिप करेंगे, 1% मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन होता है उसमें एम्पाउल्स को डिप करते हैं, फिर वैक्यूम अप्लाई करते हैं। जैसे ही वैक्यूम रिलीज़ करेंगे तो जो डिफेक्टिव एम्पाउल्स होते हैं उनमें जो मिथाइलिन ब्लू एंटर कर जाएगी तो उसका कलर देख लेंगे, फिर उस जो भी जिस भी एम्पाउल्स में डाई ने एंटर की है उनको फिर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो डिफेक्टिव होते हैं तभी डाई एंटर करेगी, अदरवाइज तो करेगी नहीं। तो ये किसके लिए होता है, लीक टेस्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ एम्पाउल्स के लिए होता है, और इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, ओके। और इसमें याद रखना है मिथाइलिन ब्लू है, मिथाइलिन रेड और मिथाइलिन ब्लू में कंफ्यूज नहीं होना, मिथाइलिन ब्लू आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम। तो विटामिन ए की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, तो लीवर में होती है। सभी को पता है विटामिन ए की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। देखिए विटामिन ए जो है इसमें एक तो देखिए इसमें बीटा आयोनिन रिंग प्रेजेंट होती है, बीटा आयोनोन रिंग प्रेजेंट होता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये मेनली कैरेट्स में प्रेजेंट होता है, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ये सब है इसके बारे में। और ये कहाँ पर, लीवर में जाके, लीवर में देखिए ये जो विटामिन ए होता है बीटा कैरोटीन से सिंथेसाइज होता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन जो होता है उसका एक मॉलिक्यूल जो बीटा कैरोटीन होता है उससे दो विटामिन ए के मॉलिक्यूल बनते हैं। देखिए मैंने इसका ये आई थिंक हाँ स्ट्रक्चर लिया हुआ है, देखिए ये है बीटा कैरोटीन, ठीक है। ये क्या है, बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन का ये एक जो बीटा कैरोटीन है इससे 2 विटामिन ए बनते हैं, 2 विटामिन ए के मॉलिक्यूल बनते हैं, ओके। देखिए यहाँ इस पोजीशन पे जो ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है, कौन सा, कैरोटीन डाइऑक्सीजनेज एंजाइम होता है जो बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, विटामिन ए में, जिसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, ओके। तो ये है बीटा कैरोटीन, जिससे ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, 2 विटामिन ए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखिए ये रेटिनॉल है, ठीक है। रेटिनॉल होता है, इसको विटामिन ए बोलते हैं। इससे रेटिनॉल जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, रेटिनल में, ये एल्डिहाइड फॉर्म होती है, इसको रेटिनल डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, रेटिनल में, फिर ये रेटिनोइक एसिड होता है, ठीक है। ये सब देख लेना। तो इसका क्या है, ये लीवर में होता है, विटामिन ए की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कॉल्ड। ऑप्शन देखिए, पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल सिस्टिक या हिपैटिक। तो गोल ब्लैडर के जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए ये जो डक्ट है ये मैंने इसका एक डायग्राम लिया है, देखिए ये देखिए ये यहाँ से ये इसोफेगस है, ये लीवर है, लीवर का डक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। लीवर का जो हिपैटिक डक्ट है और गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट है, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट बनता है, ओके। फिर पैनक्रियाज का, ये पैनक्रियाज दिखाया हुआ है, पैनक्रियाज का आता है पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये जाके यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, तो इससे आपको पता लग जाएगा पैनक्रियाज का कौन सा पैनक्रियाटिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट है, और लीवर का होता है हिपैटिक, क्योंकि हिपैटिक वर्ड जो होता है लीवर के लिए होता है, तो लीवर का होता है हिपैटिक डक्ट होता है। तो हमारा ये इसका 7th का आंसर क्या हो गया, सिस्टिक डक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, पिक्रिक एसिड इज ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ।
ऑप्शन देखिए वान अर्क रिएजेंट, तो वान अर्क रिएजेंट तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो एरगट होता है, एरगट के लिए होता है वान अर्क रिएजेंट होता है, ठीक है। पैराडाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड जो होता है इसमें, तो एरगट पाउडर जो ब्लू कलर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो मेयर्स रिएजेंट जो होता है, मेयर्स रिएजेंट ये अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आता है। मेयर्स रिएजेंट तो इसमें पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है, क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। हैगर्स रिएजेंट में होता है ये पिक्रिक एसिड होता है, येलो पीपीटी आते हैं, तो हम आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जो है उसमें मेयर्स रिएजेंट, वैगनार्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट और हैगर्स रिएजेंट 4 आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर, मतलब किसी भी टाइप से मैच द फॉलोइंग टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो जनरल जो हमारे टेस्ट है फार्माकोग्नोसी के सारे एक ही वीडियो में आपको मिल जाते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, ओके, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन है मिट्रल वाल्व प्रेजेंट बिटवीन, तो मिट्रल वाल्व जो होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये पूछा है। तो ऑप्शंस देखिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, या फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। देखिए जो ये मिट्रल वाल्व होता है इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, और इसको लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं मिट्रल वाल्व को, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रल वाल्व, ओके। और एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, इनमें कन्फ्यूज़न होता है बट आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तो हमारा मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व हो गया, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ओके। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ओटा कंटेन, तो ओटा के अंदर क्या होते हैं, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड नहीं, तो इसमें ये ऑप्शन सी हो जाएगा सेमी ल्यूनार वाल्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है बेस्ट नोन केमिकल टू कोज पॉलीप्लोइडी इज, तो कौन सा केमिकल है जो पॉलीप्लोइडी कोज करता है, तो ये आपको पता है कोल्चिसिन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा कोल्चिसिन, जो किसमें कोल्चिकम में प्रेजेंट होता है। कोल्चिकम को क्या बोलते हैं, ओटम क्रोकस या मिडो सैफरन सीड का सिनोनिम होता है। कोल्चिकम का क्या होता है, ओटम क्रोकस होता है या मिड्रो सैफरन सीड होता है। तो ये जो इसकी सिनोनिम्स जो है फार्माकोग्नोसी की ड्रग्स के वो भी मैंने बनाए हुए हैं, वो भी देख लेना फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो इसमें ये किसमें पॉलीप्लोइडी कोज करता है, और एक क्या है इसको एक्यूट गाउट में भी यूज़ करते हैं कोल्चिसिन को, किसमें एक्यूट गाउट में। एमिनो अल्कलॉइड्स में आता है कोल्चिसिन, और इसमें ट्रोपोलोन रिंग भी होता है, सब ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर नोटेड इन, तो जो बीपी जो होता है ये ब्रैंकियल आर्टरी में नोट करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब आपके प्रैक्टिकल स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए आपने कहा था मैम इस पे वीडियो में अभी बनाऊंगी प्रैक्टिकल स्किल्स का भी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस जो हम ये डिस्कस करते हैं ना इनमें ही कवर अप हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो सेपरेट वीडियो जो है प्रैक्टिकल के स्किल क्वेश्चंस के लिए वो भी मैं लेकर आऊँगी, ओके। तो इस टाइप के जैसे ये आ जाएगा, अब ये क्वेश्चन था ये भी उसमें कवर अप हो जाता है, और जैसे इनकम्पैटिबिलिटी के हम डिस्कस करते हैं वो भी आ जाते हैं, ड्रग इंटरैक्शन है, ठीक है, ये सब जो है प्रैक्टिकल स्किल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट इन, तो जो ये सी शेप कार्टिलेज होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन देखिए लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स। तो ये किस में ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ट्रैकिया जो होता है इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया जो होता है 10 to 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, कितनी होती है, 10 to 11 सेंटीमीटर होती है, और इसमें जो सी शेप ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं सी शेप हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और कितने होते हैं 16 to 20 इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सी शेप कार्टिलेज जो होते हैं ट्रैकिया के अंदर, ओके। जो लैरिंग्स होता है इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये तो वही दोबारा से आ गया पॉलीप्लोइडी वाला कोल्चिसिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए
क्वेश्चन है कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, तो कोएंजाइम ए कौन से विटामिन से डिराइव होता है? पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको विटामिन B5 भी बोलते हैं और इसको फिल्ट्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी 2-3 बातें ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन का वीडियो भी अपलोडेड है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, आई बटन में लिंक भी दे दूंगी मैं आपको। ठीक है, विटामिन के वीडियो का, तो आप लोग वो देख लेना। ओके, नायसिन जो होता है विटामिन B3 होता है। ठीक है, पायरोक्सिन B6 होता है, बायोटीन जो होता है, ये सब आप विटामिन का वीडियो चेक करना, उसमें सारा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कोकिनियल कंटेन, तो कोकिनियल जो होता है इसके अंदर कार्बनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कोकिनियल में कार्बनिक एसिड होता है, वो क्या होता है? सी ग्लाइकोसाइड होता है और एक कलरिंग एजेंट भी होता है, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो आप सभी को पता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज एन, तो इंसुलिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये किससे? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसके पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और इंसुलिन में कितने 51 अमीनो एसिड होते हैं, ए चेन में कितने होते हैं, बी चेन में कितने होते हैं? अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही आई थिंक ये क्वेश्चन बताया था कि इंसुलिन की ए चेन में और बी चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, उनको मैंने आपको याद करने के लिए भी ट्रिक बताई थी कैसे आप याद कर सकते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है एसिडिक अमीनो एसिड इज, तो अमीनो एसिड का वीडियो भी अपलोडेड है। ठीक है, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी आपको, आई बटन में देख लेना आप। तो एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप मुझे बताना बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है माओ इज क्लासिफाइड एज, तो माओ क्या होता है? माओ जो आप पढ़ते हैं ना, माओ ए इनिबिटर्स पढ़ते हैं, माओ बी इनिबिटर्स पढ़ते हैं। माओ ए इनिबिटर में मोक्लोबिमाइड क्लोरगाइलिन आता है, माओ बी में जैसे सिलिजिलिन आता है। तो ये माओ ए माओ बी होते क्या हैं? ये एंजाइम्स होते हैं। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर, तो माओ क्या था? मोनोअमीन ऑक्सीडेज इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड जो विटामिन B9 होता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन B12 होता है जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, और विटामिन B9, इन दोनों की डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस में देखिए एनीमिया दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, और जो ये विटामिन जो आपका डी है इसकी डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स होता है, किसमें? चिल्ड्रंस में, और जो अडल्ट्स होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है अडल्ट्स में, किसकी? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी से मतलब जो जो डिजीज़ होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और विटामिन के जो होता है ये आपको पता है क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है? डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। ओके, और जो विटामिन ई है इससे क्या होता है? येलोइश कलरेशन हो जाता है इनेमल का। ठीक है, ये सब आप विटामिन का वीडियो आप देखेंगे ना, वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, गार्लिक की फैमिली पूछिए आपसे, तो गार्लिक की फैमिली होती है लिलिएसी होती है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन क्या आया था, गार्लिक ऑयल इज, मतलब गार्लिक ऑयल क्या होता है? तो ये येलो होता है, गार्लिक ऑयल इज येलो इन कलर, एक क्वेश्चन था ये फार्मासिस्ट एग्जाम में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम इज, तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स के ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप देख लेना, मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, उसमें सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो क्लोरिनेटेड लाइम होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन है कास्टिक सोडा इज, तो ये NaOH होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है कलर ऑफ कैलामाइन इज, ऑप्शन देखिए वाइट, ब्लू, येलो या पिंक, तो कैलामाइन का कलर क्या होता है आपको ये बताना है, और इसमें से जो भी कैलामाइन का कलर होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब किसकी प्रेजेंस की वजह से कैलामाइन का जो, ये आप आंसर बताएंगे, जो भी कलर है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है वो भी बताना है। ठीक है, ये कैलामाइन जो है इसके सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरीके से रिपीट होते रहते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।